हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ रिसर्च दिस वीक। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस और स्पेस से रिलेटेड कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आज की पहली अपडेट निकल कर आती है चाइना की तरफ से। तो मैंने अपनी पिछली रिसर्च दिस वीक की वीडियो में बताया था कि किस तरह से यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। तो उसी के पीछे पीछे चाइना ने भी अपना एक मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है तियानविन 1। ये 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यूएई और चाइना का दोनों का ही मार्स मिशन फरवरी 2021 को मार्स की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और दोनों ही मिशन में सिर्फ 1-2 दिन का ही डिले होगा। तो ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा कि कौन सा देश पहले अपना ऑर्बिटर मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा पाता है। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो कि अपना ऑर्बिटर मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा पाए हैं। ये है अमेरिका, जापान, रशिया और हमारा प्यारा भारत। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चाइना का मिशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। चाइना एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी मार्स पर भेज रहा है, जिसकी वजह से इनका मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, कौन सा देश होगा जो 5वीं पोजीशन हासिल कर पाएगा? क्या वो होगा यूएई या फिर वो होगा चाइना? दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब स्पेस की बात हुई ही है तो अगली अपडेट भी स्पेस से ही निकल कर आती है। तो नासा अपना एक टेलीस्कोप बैलून की मदद से अर्थ की स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स की कुछ बहुत ही ज्यादा पुरानी इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर करेगा, जिन्हें अर्थ का एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ पे मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स इस लाइट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नासा को एक टेलीस्कोप को बैलून के सहारे स्पेस में लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ गई? नासा के पास तो हबल स्पेस टेलीस्कोप भी है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च नहीं किया जा रहा है। स्पेस अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर स्टार्ट होता है और ये टेलीस्कोप अर्थ की सरफेस से सिर्फ 50 किलोमीटर ऊपर ही स्टैब्लिश किया जाएगा। और रही बात हबल स्पेस टेलीस्कोप की, माना हबल स्पेस टेलीस्कोप आज ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाता है, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट अब बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं और किसी भी टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी भी टेलीस्कोप को एक रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च करने का खर्चा 400 से 500 मिलियन डॉलर्स होता है। और अगर नासा टेलीस्कोप को एक बैलून के सहारे लॉन्च करती है तो उसका खर्चा सिर्फ 4 से 5 मिलियन डॉलर्स ही आएगा, क्योंकि इस टेलीस्कोप में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो इस टेलीस्कोप को अर्थ की साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, ये तरीका इतना ज्यादा कारगर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कहा है कि अगर ये मिशन कामयाब होता है तो वो भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही मिशन लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है आईआईटी मद्रास की तरफ से। तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है एक वीस्ट बैंड को, जो कि कोविड-19 के अर्लियर सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकता है और ये अगले महीने से मार्केट में अवेलेबल भी होगा। आईआईटी मद्रास इसे इंडिया के अलावा 70 और कंट्रीज में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये वीस्ट बैंड आपके स्किन टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्लड में ऑक्सीजन की सिचुएशन को कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करता है और लाइव जानकारी आपके स्मार्टफोन में आपको देता है, जिससे कि आपको आपकी हेल्थ की पूरी जानकारी कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे। दोस्तों, इंडिया की बात हुई ही है तो अगली अपडेट भी इंडिया की तरफ से निकल कर आती है। तो गुजरात के सूरत में 10th क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की 2 छात्राओं ने ऑल इंडिया एस्ट्रोनॉट सर्च कैंपेन 2020 में पार्टिसिपेट कर एक नए एस्ट्रोनॉट को ढूंढ निकाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अर्थ की ऑर्बिट से होता हुआ गुजरेगा। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने हवाई के टेलीस्कोप की तस्वीरों का अध्ययन किया है। ये एस्टेरॉयड करीबन 10 लाख साल के बाद अर्थ की ऑर्बिट से पार होगा। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात ये नहीं है कि इन्होंने एक एस्टेरॉयड ढूंढा है, बड़ी बात ये है कि इन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है यूएस की तरफ से। तो यूएस ने एक वर्चुअल अनहैकेबल इंटरनेट का ब्लूप्रिंट पेश किया है। दोस्तों, ये इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सिक्योर और बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। दोस्तों, इस इंटरनेट को बनाने में यूज की जाएगी क्वांटम कंप्यूटरिंग टेक्नोलॉजी और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा, जो कि होगा क्वांटम एंटेंगलमेंट। दोस्तों, वैसे तो क्वांटम एंटेंगलमेंट बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी तो आप इसके बारे में इतना जान लीजिए कि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच ही ट्रांसफर होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सुरक्षित और इतनी ज्यादा एडवांस है। दोस्तों, अभी तो सिर्फ इसका डिजाइन ही तैयार किया गया है। जैसे इसके ऊपर ग्राउंड वर्क शुरू होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आते हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरफ से। तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। इसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आता है। रिसर्च निकल कर आती है जो कि हमें बताती है कि सड़कों पर गाड़ी कम चलने की वजह से
और कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाने की वजह से इंसानों की वजह से धरती पे होने वाली वाइब्रेशन 50% तक कम हो चुकी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सिज्मोमीटर अब भूकंप का पता भूकंप के आने से बहुत पहले लगा पा रहे हैं। धरती इतनी हद तक शांत हो चुकी है। दोस्तों ये डाटा 117 देशों के 268 रिसर्च स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।